जब भी कोई नया दिन चढ़ता है या किसी नई सुबह का आगाज होता है तो उसके साथ नई उम्मीदें भी इंसान की वाबस्ता होती हैं कि आज का दिन जो चलेगा उसमें इंसान के तमाम मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इंसान सोचना शुरू कर देता है कि आज का दिन जो उसकी जिंदगी में परेशानियां हैं वो दूर ले जाएगा। बाज दिन ऐसे होते हैं जिन्हें अगर इंसान अपने मुकद्दर बदलने के लिए उनका सही इस्तेमाल इस तरह कर ले कि उस दिन जो अवराध होते हैं, जो खास विरद होते हैं, उनको कर लिया जाए तो इंसान की जिंदगी के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। जहाँ इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता हो कि जिंदगी में कोई साथी ना हो, कोई ऐसा ना हो कि जिसके साथ वो अपनी परेशानी जो है वो बता सके, या किसी इंसान को जिंदगी में रास्ता ना मिल रहा हो, हर तरफ से परेशानियों ने घेर लिया हो और वो इंसान हमेशा मायूसियों में ही गिरा रहता हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रेसिस चैनल पे जो है वो मैसेज छोड़ते हैं कि उनकी जिंदगी जो है वो परेशानियों में गिरी हुई है और उन्हें समझ नहीं आ पा रही कि वो इन परेशानियों से कैसे निकले। आज खास दिन है, 19 सफर का दिन है, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कि इस दिन को खास क्यों कहा जाता है। आज के दिन कोई इंसान अगर जो वजीफा बताओ उसे सिर्फ और सिर्फ 7 दफा पढ़ लेता है तो अल्लाह के फजल से उसकी बहुत सी ऐसी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं जो उससे पहले कभी दूर नहीं हुई होती। यानी वो बहुत से वज़ाइफ कर चुका होता है, बहुत से अमलियात कर चुका होता है, बहुत से तवीज़ात कर चुका होता है, लेकिन परेशानियां वही की वही होती हैं। अगर आज का वो अमल करता है, यानी आज के खास दिन अगर वो अमल कर लेता है, तो अगर वो कहीं बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहा है, सफ़र में रुकावट आ रही है, ये मसाइल हैं, इसलिए मैं अमल बता रहा हूँ, हर तरह के मसले के लिए आज का अमल है। जब भी वो वीज़ा अप्लाई करता है फ़र्ज़ करें, तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, वीज़ा नहीं लग पाता। तो आज अगर वो अमल करता है जो मैं अमल बताऊं, तो अल्लाह के फजल से उसके वीज़े में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं। और अगर इंसान माली तौर पे परेशान है, उसके हालात ही नहीं बदल पाते, बहुत से अमलियात करता है, बहुत से तवीज़ात करता है, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो लोग गैब से पैसे दे के देंगे, ऐसे ऐसे लोग आगे पैसे दे के देंगे जिनसे कभी उम्मीद ही नहीं की होगी। और बाद ऐसे लोगों के भी मैसेज आते हैं जिनको नौकरी का मसला होता है, जॉब मिलती है चली जाती है, अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता। आज के दिन वो लोग भी अच्छी नौकरी हासिल कर पाएंगे। आसान अमल है, कोई मुश्किल नहीं है, ये नहीं कि सारा दिन बैठ के करते रहना है। 7 दफा सिर्फ अमल किया जाता है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 दफा अमल करना है और अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम हो जाता है इंसान पे। और इंसान अपनी जो भी ख्वाहिश हो उसकी तकमील अपनी आंखों से देखता है। सितारे बिन जीना इसरारुल अमलियात इस किताब में से खास अमल में बता रहा हूँ। पहला अमल इस किताब में से मैं इस चैनल पे बताऊंगा, और आम अमलियात इस चैनल पे नहीं बताए जाते। जितने भी अमलियात होते हैं बड़े खास तवीज़ात वज़ाइफ यहाँ पे बताए जाते हैं और अल्लाह के फजल से इसीलिए आप लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको फ़ायदा मिला नहीं मिला, दोनों सूरतों में बताया करें ताकि आपका मैसेज जो है वो दूसरे पढ़े तो उन्हें फ़ायदा मिल सके। माह सफ़र मैंने हो सकता है तसव्वुर पहले ज़माने में किया जाता, तो ज़माना जाहिलियत में लोग सफ़र के महीने को मनहूस कहते थे और इस माह में शादी नहीं करते थे। यानी कोई भी खुशी की तरह जो है वो तकरीब इस महीने में नहीं की जाती थी पहले वक्तों में। और कहते थे कि इस माह में आसमान से बलाएं उतरती हैं, जो कि एक गलत और फजूल बात है। यही और आज की अवाम का भी और जो सफ़र के इस मुबारक महीने को मनहूस कहते हैं। अला इस महीने को जो है वो सफ़र उल मुज़फ़्फ़र का नाम दिया गया। सफ़र का महीना भी मुबारक महीना है जिसको सफ़र उल मुज़फ़्फ़र कहते हैं, यानी बरकतों वाला महीना। ये महीना भी दूसरे महीनों की तरह मुबारक है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम जमाने को बुरा भला कहकर मुझे तकलीफ देता है, हालांकि जमाना तो मैं ही हूँ, निज़ाम कायनात मेरे ही हाथ में है। तो जो ये लोग कहते हैं ना, ये जहन में रखें कि जी सफ़र जो है वो उसका महीना जो है वो नहुस्ते लेके आता है,
وہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے یہ میں حدیث بھی اس میں شامل کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اور نہ بدشمونی کی کوئی اصل ہے، اور نہ ہی یہ الو جو ہوتا ہے جس کو عام طور پہ آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، میں نحوست ہے اور سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو آج جو میں وظیفہ اس چینل پہ بتانے جا رہا ہوں وہ 19 سفر کو کیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بہت سے اولیاء اکرام، بہت سے عامل حضرات 19 سفر کو کہتے ہیں کہ اگر کو ہو اللہ احد ان اتینا قول کوثر، اس وظیفہ کو پڑھتے ہیں، ہفتہ کا دن ہے، ہفتے کا دن نہ بھی ہو، 19 سفر کو خاص طور پہ آپ نے اگر یہ عمل کیا، اگر صرف 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو یقین کرو اتنی دولت آئے گی، سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور جو مسائل ہوں گے، جو سارا سال آپ کے مسائل حل نہیں ہو پاتے، وہ انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اور پریسز آف چینل کا کوئی بھی ٹک ٹاک سنیک ویڈیو پہ اکاؤنٹ نہیں ہے، عامل بابا نام سے بھی کوئی نہیں ہے، نقلی اکاؤنٹ ہے، اسے رپورٹ کرنا ہے آپ نے۔ اگر ویڈیو وہاں دیکھنا ہے تو نقلی اکاؤنٹ ہے یہ، یہاں پہ کمنٹس میں بھی دوسروں کو آگاہ کریں اور رپورٹ بھی کریں۔ اس سے دولت بھی آتی ہے، جو بندش لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے جو بھی معاملات ہوں آج کے دن عمل کریں گے، یہ ثابت ہو جائے گا کہ کوئی نحوست والا دن نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، کیونکہ آج یہ جو عمل کر لیتا ہے، نحوست خود بخود بھاگ جاتی ہے دور، اور اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اور انسان کے تمام بگڑے ہوئے معاملات جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ باقی بڑا خاص عمل ہے، اگر آپ لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اجازت عام ہے، صرف ناپاکی میں نہیں کیا جائے گا، اور بہنیں تنہائی میں بیٹھ کے، بھائی تنہائی میں بیٹھ کے کریں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی لازماً جانا ہے، بڑے خاص تجویزات وظائف امیات وہاں بھی موجود ہیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں نام لازمی چھوڑا کریں، یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں آیا، مصیبت میں، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے۔ اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا اللہ پاک ان کی رکاوٹیں دور کر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو ازواجی زندگی میں نہ خوش ہیں، یا اللہ پاک ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں، یا اللہ پاک انہیں اچھا روزگار دے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ان کو بخش دے۔ جو لوگ یہاں پہ تنگ دست ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کھلا سکتے، یا اللہ پاک ان کو ویب سے رزق عطا فرما، ویب سے مدد کر، آمین یا رب العالمین۔